देखिए कितनी आसान, लजीज और खुशबूदार रेसिपी है। आप इसे ईद की दावत में बनाएं, यकीन करें मेहमानों के दिल बाग बाग हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही ग्रेवी वाला कढ़ाई गोश्त। इंतहाई लजीज रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी है। जो लोग कहते हैं कि हमसे ग्रेवी नहीं बनती है कढ़ाई गोश्त की, तो आज आप ये देख लीजिए कि कितना माशाल्लाह से ग्रेवी वाला हमारा कढ़ाई गोश्त बना। और टेस्ट में तो ये बेइंतहा लजीज है। जितना आपको ये गुड लुकिंग नज़र आ रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी बना था। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ के साथ डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी ईद स्पेशल रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले बनाते हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। तो टेस्टी कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए पतीली में हाफ कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर प्याज को हम लाइट कलर देंगे, यानी लाइट गोल्डन कलर ब्राउन होने तक हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है। आप यकीन करें बहुत टेस्टी कढ़ाई गोश्त बनता है, क्योंकि अमूमन हम लोग कढ़ाई गोश्त में प्याज नहीं डालते। लेकिन क्या है, प्याज ना डालने से ग्रेवी भी नहीं बनती। फिर हम परेशान होते हैं कि घर वालों को कैसे मुकम्मल किया जाए ग्रेवी नहीं होने की वजह से। और हम लोग दावत में भी फिर ये डिश रखने से कतराते हैं कि इससे ग्रेवी नहीं बनती। तो आज जो मैं आपको कढ़ाई गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ ना, इससे माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारी प्याज लाइट कलर की हुई ना, तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप लोग नहीं चाहते हड्डी वाला गोश्त तो बोनलेस में भी बना सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, गोश्त को हमने शामिल कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, गोश्त को मैंने ना कलर आने तक, यहाँ पर गोश्त का कलर जब तक वाइट ना हो जाए, जब तक मैं यहाँ पर गोश्त को फ्राई करूँगी। यानी मैं गोश्त की यहाँ पे खूब अच्छे से भुनाई कर लूँगी, ताकि गोश्त की जो एक अपनी स्मेल होती है ना, वो दूर हो जाए। तो मैं गोश्त को यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, गोश्त अपना पानी भी रिलीज़ करेगा, साथ साथ हम उस पानी को भी ड्राई करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। पहले हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छे से भुनाई करी गोश्त की, फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अब फिर हमने दोबारा से यहाँ पर भुनाई शुरू कर दी है गोश्त की ना, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी गोश्त के साथ खूब अच्छे से भुन जाए। तो अच्छी तरीके से हम यहाँ पर भुनाई कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक यहाँ पर अच्छे से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भुनाई कर ली है। अब अच्छा देखिए यहाँ पर सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पाइस डालूंगी, मसाले डालना शुरू करूँगी तो मसाले जल ना जाए, इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। यहाँ पर आपने देखा हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो यहाँ पर लाल पिसी मिर्च शामिल करी है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लाल कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी। अच्छा, स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर जस्ट हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या स्पाइस शामिल किए हैं। 1/4 टी स्पून ही यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल करी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। अब साथ में ही यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा, आप देख रहे हैं मैंने चुटकी भर जो है यहाँ पर ज़रदा फूड कलर शामिल कर दिया। इससे बड़ा अच्छा कलर आएगा आपके खाने का। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं तमाम स्पाइस को, तमाम मसालों को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यानी अब हम मिक्स तो कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो अब हमने पानी डाला था उस पानी को भी हम इसके साथ मसालों के साथ पका लेते हैं, भुनाई कर लेते हैं। क्योंकि जो हमने मसाले डाले ना, ताकि मसाले अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाए, अच्छे से मसाले यहाँ पर पक जाए। अच्छा, साथ में मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जो है मैंने कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी अच्छे कलर के लिए। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं मिक्स कर लूँगी कश्मीरी मिर्चें शामिल करने के बाद, और भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ना हाई कर दिया, ताकि यहाँ पर अच्छे से मैं भुनाई कर लूँ। अच्छा, आप लोगों को इस मोमेंट पे मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने 3 अदर टमाटरों को बीच में से हाफ़ करके शामिल कर दिए हैं, कवर करके रख दिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 6 से 8 मिनट तक मैंने यहाँ पर कवर करके टमाटरों को रखा। उसके बाद जब 8 मिनट हो गए तो मैंने देखा टमाटरों की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, इनकी स्किन को रिमूव कर लूँगी। तमाम टमाटर की स्किन को हम रिमूव कर लेंगे, और फिर जो टमाटर हैं उनको हम स्पून की मदद से ना, जब स्किन रिमूव करने के बाद मैश कर लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम तमाम टमाटरों को मैश कर लेंगे ना स्पून से,
तो जब हम मैश करेंगे तो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, टमाटर को मैश करते जाएंगे, फ्लेम हाई करके ना भुनाई करते जाएंगे ताकि तमाम टमाटरों का पानी अच्छे से यहाँ पर जो है ड्राई हो जाए। जब हम भुनाई करेंगे ना, आप देखेंगे स्पून से, तो क्या होगा, टमाटर भी अच्छे से मैश होते रहेंगे। जब हम चमचा चलाते रहेंगे, मुसलसल फ्लेम हाई करके भुनाई करते रहेंगे, तो हम टमाटर अच्छे से मैश साथ साथ होते रहेंगे और फिर आपको नज़र भी नहीं आएंगे कि हमने टमाटर इसमें डाले थे। तो अच्छे से देखें आप, यहाँ पर टमाटर मैश भी हो गए और अच्छे से यहाँ पर भुनाई भी हो गई है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक निकल कर आया है हमारे कढ़ाई गोश्त का ना। आप ये देखें माशाल्लाह से। अब देखिए हमने अच्छे से खूब यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक भुनाई कर ली ना। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम मिक्स कर लेते हैं अपने सालन में, और अगेन हमने यहाँ पर भुनाई करनी शुरू कर दी है। मिक्स करने के बाद अब देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह हम यहाँ पर हमने जब भून लिया ना हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके, तमाम पानी आप देख लें यहाँ पर ड्राई हो गए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी। तो 1 गिलास में यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी और कवर करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, ताकि इस दौरान हमारा गोश्त अच्छे से यहाँ पर गल जाए। तो मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद। ये देखिए पानी डाल दिया हमने, गोश्त गलने का 1 गिलास मिक्स कर लेते हैं और कवर रख देते हैं 45 मिनट्स के लिए। अच्छा, जब यहाँ पर 45 मिनट्स हो गए, देखिए पानी ड्राई हो गए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा पानी रह गया था, उसको मैंने हाई फ्लेम करके ड्राई कर लिया था। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी दही। दही यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया। दही को यहाँ पर हमने पहले फेंट लिया था, उसके बाद हमने दही को शामिल किया है। अच्छा, दही को मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा जो दही ने अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक और मसाला, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है साबुत धनिया और ज़ीरा और साबुत काली मिर्ची, इन तीनों को मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद मैंने दरदरा सा यहाँ पर जो है कूट लिया है, दरदरा सा पीस ले, वो यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्चों को शामिल कर दिया। अच्छा, इस मोमेंट पे आप चाहे तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, चूँकि मैंने यहाँ पर मैं जितने स्पाइस खाते उस लिहाज से मेरे लिए यहाँ पर स्पाइस बहुत है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए पिसी हुई काली मिर्चें भी तो शामिल करी है ना, इसलिए आप चाहें तो, और अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो यहाँ पर आप पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है भुनाई हो गई थी, काफ़ी मसाला ड्राई हो गया था, तो अब मैंने पानी शामिल किया ग्रेवी बनाने के लिए ना। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास जो है ग्रेवी बनाने के लिए पानी शामिल कर दिया। अब यहाँ पर मैं हाफ लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई गोश्त में। तो आधा नींबू मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया, नींबू का रस है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं हरी मिर्चें शामिल करती हूँ, जो आपको पता है कढ़ाई गोश्त की शान है ये हरी मिर्चें, जो कि बहुत मज़े की भी लगती है। हर कोई कढ़ाई गोश्त में हरी मिर्चें खाना पसंद करता है। तो मैंने 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर दिया, और साथ में अदरक शामिल कर दी है। अब इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह आप देखिए क्या लुक आई है हमारे कढ़ाई गोश्त की, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और साथ में आप इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है कढ़ाई गोश्त की। यानी जितनी अच्छी ये नज़र आ रही है ना कढ़ाई गोश्त, उतना ही खाने में टेस्टी बनी थी। आप देखिए कवर लगा के रख दूँगी मैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमने हरी मिर्चें डाली हैं सॉफ्ट हो जाएँ। तो 2 मिनट हो गए थे यहाँ पर हमने। अब इस डिश आउट कर लेते हैं अपने कढ़ाई गोश्त को। अब आप माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा लुक नज़र आ रहा है हमारे कढ़ाई गोश्त का, क्या कलर आया है, और कितनी अच्छी माशाल्लाह से आप देखेंगे कि ग्रेवी भी बनी है। तो अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, आराम से अपनी दावत में कढ़ाई गोश्त को बनाइए, अपने मेहमानों के सामने रखिए, एंजॉय करिए, ख़ुद भी खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, और मैं कहती हूँ दाद वसूल करिए ये रेसिपी बनाकर अपने घर वालों से भी, अपने मेहमानों से भी। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करिए, कुलचे के साथ, नान के साथ। ये गर्मा गर्म कढ़ाई गोश्त इन तमाम गर्मा गर्म रोटियों के साथ बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा, मुझे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। साथ साथ आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी नई आने वाली ईद स्पेशल रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।